प्रणाम हिंदुस्तान। आप देख रहे हैं इंडिया टाइम्स और हरियाणा टुडे। आज हम हैं हिसार विधानसभा में और हिसार विधानसभा में आज हमारे साथ एक ऐसे नेता नहीं कहेंगे, ऐसे समाज सेवी कहेंगे, या यूं कहें कि हिसार का बेटा बनकर जिन्होंने हिसार की जन्मभूमि है उनकी और हिसार में पले बढ़े, लेकिन कर्म भूमि उनकी बाद में काफी जगह रही। दुबई यूएई कंट्रीज में भी रहे वो। और अब जब भगवान ने, समाज ने उनको बहुत कुछ दिया, तो उस जन्मभूमि का कर्ज उतारने के लिए अब उन्होंने अपनी जन्मभूमि को ही कर्म भूमि बना लिया है। ऐसे कर्मठ समाज सेवी, हिसार के बेटे, हिसार के भाई, हिसार के पुत्र अशोक गोयल मंगालीवाला हमारे साथ हैं। उनसे आज बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि राजनीति में वो क्यों आए हैं और पिछले 7 सालों से लगे हुए हैं लगभग। पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जब उनको नहीं लगा कि मैं भारतीय जनता पार्टी में रहकर जनता की सेवा कर पाऊंगा, तो उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा और कांग्रेस को पिछले कई सालों से लगातार मजबूती दे रहे हैं। चाहे हिसार जिले की बात हो, हरियाणा प्रदेश की बात हो, छत्तीसगढ़ की बात हो, जहां पर भी उनकी जरूरत होती है वहीं कांग्रेस पार्टी का झंडा बुलंद करने चले जाते हैं। गोयल साहब, स्वागत है आपका। कैसे? हाँ जी, नमस्कार। तो क्या लग रहा है, अब आप हिसार विधानसभा में पिछले काफी समय से सक्रिय हैं, आप समाज सेवा के माध्यम से लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं कांग्रेस का झंडा बुलंद करने के लिए। आपने सार्वजनिक शौचालय बनवाए वातानुकूलित, उसके अलावा आपने सफाई अभियान चलाया। अलग अलग तरीके से आप हल्स जगाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हिसार को एक रोल मॉडल सिटी बना सके। क्या कहेंगे? देखिए, जो सफाई अभियान जो आपने शुरू में बोला, समाज सेवी अशोक मंगलीवाला, नेता नहीं कह सकते। नेता का काम क्या होता है? जी। जो नेता सेवादार पब्लिक चुनती है, उसका फर्ज क्या होता है? अपनों की सेवा करना। आज दुबई में रहता हूँ, वहाँ राजा राज है, वहाँ का राजा शेख मोहम्मद है। राजा का फर्ज क्या है? हमारी प्रजा खुश रहे, हमारी प्रजा के हर मुसीबत से मुक्ति मिले। जी सर। तो आज राजनीतिक कोई व्यवसाय नहीं है, राजनीतिक घर चलाने का, नोट कमाने का व्यवसाय नहीं है। हम व्यवसाय करते थे, बिजनेस करता था मैं विदेशों में, आज मेरे बच्चे कर रहे हैं। मेरे साथ राजनीतिक विद समाज सेविक भी लगा सकते हो। राजनीतिक में मैं इसलिए आया हूं कि मेरे हाथ जो आज बंधे हुए हैं, और राजनीतिक में आने के बाद मेरे अपने समझ जाएंगे तो उनके मैं अनेक काम करा दूंगा बिन स्वार्थ। ये इंसान वो इंसान है जिसका दादा गुलामी के टाइम कांग्रेस पार्टी का सिपाही होता था, बहुत ही जान लगाई। जैसे देश आजाद हुआ, हरियाणा का सबसे पहले राज्यसभा एमपी बनाया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। जी जी। और उनका दादाजी का शुभ नाम? लाला जुगल किशोर मंगालीवाला। जी। उनका खून मेरे इस रगों में घूम रहा है। जी। उनकी शराफत, उन्होंने सिखाया कि बेटा, राजनीति एक सेवा है, पैसा कमाने का व्यवसाय नहीं है। जी जी। जो पैसा कमाना है तो बिजनेस करेंगे, राजनीतिक में पैसा कमाए तो जहर का है वो फल। तो लाला बलवंत राय तायल ने और मेरे दादा ने, लाला बलवंत राय तायल मेरे रियल अंकल, जिन्होंने सिखाया, उनकी जो शिक्षा, उनके जो मुख के बोल आज मेरे जहन में, मेरे दिलों में घूम रहे हैं। जो जीवन दादा ने और लाला बलवंत राय ने जिया है, वो जीवन तो शायद हम नहीं जी पाए, लेकिन उनसे कम भी नहीं रहूंगा, उनके बराबर में उनका नाम रोशन कर। जैसा कि आप हिसार हल्के में लगातार घूम रहे हैं, हिसार हल्के की मुख्य समस्याएं आपको क्या क्या लगती हैं? भाई साहब, हिसार हल्के के अंदर हुआ क्या है? जी। हर गली मोहल्लों में कूड़ा करकट पड़ा है, हर गली मोहल्लों में सीवरेज ब्लॉक है, हर गली मोहल्लों में पीने का पानी में सीवर का पानी आता है। आज 8 साल हो गए, सूर्यनगर का रेलवे का ब्रिज नहीं बना। जी। तो जनता कैसे जिए?
हम तो उन कंट्रियों का देखा है डेवलपमेंट जो आने वाले 25 साल पहले आज डेवलपमेंट कर देंगे। क्या क्वालिटी ऑफ डेवलपमेंट है, और यहाँ तो 25 साल के बाद भी शुरू नहीं होता। सर, डॉक्टर कमल गुप्ता पिछले पौने 10 साल से विधायक हैं, सीपीएस भी रहे, सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन भी रहे, अर्बन लोकल बॉडीज नगर एवं निकाय मंत्रालय कहा जाता है उसके मंत्री भी रहे, और अब वो स्वास्थ्य मंत्री हैं। तो क्या कहेंगे उनकी कार्यप्रणाली के बारे में और इनके पौने 10 साल के कार्य? हमारे ग्रुप और बिजनेस के अंदर एक वर्ड आता है, राइट मैन राइट जॉब, जी, राइट डायरेक्टर राइट डायरेक्शन। डॉक्टर कमल गुप्ता जी का, जिनका आप मेरे उस भाई का नाम लिया है, मेरे आदरणीय हैं, वो भी बड़े भाई हैं, उनका अपने तजर्बा है। जो जो उनको मंत्रालय मिले हैं, मैं ये सोचता हूँ उनके लिए राइट नहीं है, उनको उनकी एक्सपर्टाइज नहीं है, उनको अनुभव नहीं है। डॉक्टर सर, भाई डॉक्टर है, वो अपनी दुकान चलाएगा, अपनी क्लिनिक चलाएगा, पब्लिक के पर मेडिकल सेवा नहीं कर सकता। अब हमें दो कोई भी काम, हम ऑलराउंडर हैं, मैं ऑलराउंडर हूँ। मुझे हेल्थ दे दीजिए, मुझे इंडस्ट्री दे दीजिए, मुझे पावर दे दीजिए, मुझे शहरी डेवलपमेंट दे दीजिए। लेकिन क्या होता है सर कि जो काम आप कर चुके होते हो, लगभग 30 से 40 साल वो डॉक्टर रहे हैं, अब उनको स्वास्थ्य मंत्रालय मिला है, तो लोगों की, आम जन की, आम रोगी की सिविल हॉस्पिटल से क्या एक्सपेक्टेशन होती है कि वहां पर किस प्रकार का इलाज हो, किस प्रकार की दवाइयां मिले, ये तो इतना तो उन्होंने अनुभव लिया ही होगा ना। आज वो डॉक्टर होते हुए सिविल हॉस्पिटल की जो आपने अभी चर्चे किए जी, वहां एक कमजोर परिवार का पेशेंट जाता है जहां फ्री इलाज हो जी, कितना बुरा हाल है। वो डबल बीमार होकर आ जाता है, उसका अटेंडेंस, वहां टॉयलेट भी साफ सुथरे नहीं है, डबल बीमार होकर आ जाता है। 10 में से कितने नंबर देंगे डॉक्टर कमल गुप्ता की कार्यप्रणाली? मैं तो 0 दूंगा। 0। 0। आप देख सकते हैं कि अशोक गोयल मंगाली वाला कह रहे हैं कि जिस प्रकार से डॉक्टर कमल गुप्ता ने कार्य किया है वो 10 में से उनको 0 नंबर दे रहे हैं। और मैं आपसे भी कहूंगा, आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और जरूर बताएं कि डॉक्टर कमल गुप्ता को आप 10 में से उनकी कार्यप्रणाली के लिए कितने नंबर देते हैं। डॉक्टर कमल गुप्ता ने जगह जगह शहरों में कहीं इंडिया गेट का मॉडल लगवाया है, कहीं लाल किला का मॉडल लगाया है, कहीं अपना चंद्रयान का मॉडल लगाया है, कहीं एक और बेहतरीन अशोक चक्र का कम से कम 4.5-5 करोड़ रुपए बता रहे हैं उसकी लागत आ रही है, ऐसा स्वागत द्वार भी तैयार करवाया जा रहा है। क्या अच्छा नहीं होता कि ये जो इतने, और टाउन पार्क हम भूल गए, जो अच्छा भला चंगी हालत में था उसको भी तोड़ फोड़ करके नवीनीकरण के नाम पे उस पर भी करोड़ों रुपए बहाए जा रहे हैं। तो क्या अच्छा नहीं होता कि अगर नीलगेट एरिया है आपका, ये शांति नगर है, इधर नवदीप कॉलोनी है, आजाद नगर है, पुराना शहर है, जहां पर पिछले 50-60 सालों से ना तो पेयजल लाइन बदली गई है, ना सीवरेज लाइन को अपग्रेड किया गया है, अगर ये पैसा वहां पर खर्च होता तो ज्यादा अच्छा होता, या जो सौंदर्यकरण किया गया है वो अच्छा? क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले आपने जो मुझसे नंबर मांगे जी कि डॉक्टर साहब को नंबर क्या देंगे, मैंने 0 क्यों दिया, जी जी, मैं अपने आपके दर्शक को वो बताना चाहता हूँ मैंने 0 क्यों दिया। इन्हीं का साथी अनिल विज जी स्वास्थ्य मंत्री थे। आप देख कर आए अम्बाला कैंट, अम्बाला कैंट का सिविल हॉस्पिटल देख कर आए, प्राइवेट फेल कर दिया उसने जी, उसका विजन था, उसकी सोच थी। नंबर वहां 100, 10 में से 100 दूंगा उन्हें। आज पूरा हरियाणा ऐसा क्यों नहीं बना? वो क्यों बना? क्योंकि उसका विजन था अनिल विज जी का। प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले प्राइवेट हॉस्पिटल फेल हो गए वहां पर जी। और अभी जो आपने सुंदरीकरण की बात की कि जगह जगह नजर बट्टू लगाए, आज क्यों, आज से पहले क्यों नहीं? जितना पैसा यहाँ लगाया, यही फोकस सूर्यनगर ब्रिज के ऊपर क्यों नहीं हुआ? कितने लोग परेशान है, कितनी वेस्टेज है, कितना राउंड लेकर हमें जाना पड़ता है शहर से सूर्यनगर, कितना पेट्रोल लगता है, कितना समय लगता है, कितना ट्रैफिक जाम का सामना करना। इसी तरीके का एक और उदाहरण भी है, एयरपोर्ट के पास जो तलवंडी राणा के गांव के लोगों को रास्ता नहीं दिया गया, वहां पर भी इतना ही समय, ईंधन और पैसा व्यर्थ हो रहा है। देखिए, जो तलवंडी राणा का जो शोषण हुआ जी, ये चंद स्वार्थी इंसान थे जिनकी वजह से तलवंडी राणा का शोषण हुआ। ये बड़ा स्टेट सिस्टम है, स्टेट लेआउट है। पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी शहरी रोड आती है, पूरी दुबई में भी है ऐसे,
देहरादून दुबई के अंदर जब क्रॉस करते हैं, बगल से एयरपोर्ट आ रहा है जी। तो उनको नीचे टनल बना दिया, एयर के नीचे टनल बना दिया। तो यहाँ भी टनल बनना चाहिए था। और पुरानी रोड को काट दिया गया। कितना राउंड लेकर जाना पड़ता है, 15 से 20 किलोमीटर का इतना खर्चा होगा आने और जाने का, पर हेड कितना पड़ेगा। आप कमल गुप्ता का आज ही प्रेस नोट भी आया है, न्यूज भी आई है कि हम उसके अंदर से ही कुछ निकालेंगे, पीडब्ल्यूडी को निर्देश दिया है। भाई साहब निकालेंगे, निकाला क्यों नहीं? जी जी। बेसिक ऐसा होना चाहिए था कि टनल की प्लानिंग स्टार्टिंग में बननी चाहिए थी। मतलब इलाज से परहेज अच्छा करना चाहिए। मैं तो ऐसा आदमी हूँ, मैं तो व्यापारी आदमी हूँ। हम प्रोडक्ट बना करने से पहले ही ट्रायल करते हैं, रिसर्च लॉन्च करते हैं, ताकि प्रोडक्ट सही है नहीं है, लोग लाइक करेंगे नहीं करेंगे, हिट एंड ट्रायल कर कर बेस बना ले। मतलब होना ये चाहिए था कि हम बाहर से रास्ता निकालें या हम नीचे से रास्ता निकालें, वहां के लोगों की राय लेनी चाहिए थी और लोगों की राय को तवज्जो देना चाहिए। उन तलवंडी राना के जो रहने वाले लोग हैं उनको इतना तजर्बा नहीं है। ये तो सेल्फ इंटरेस्ट नहीं होता चंद लोगों का, तो टनल बनना ही बनना था मेरे जी जी बनना चाहिए ही था। जी। और इतना बड़ा राउंड देकर आप 10 साल के पीरियड का भी खर्चा टनल में नहीं लगना था। जी। जो उनका शोषण हो गया, बेचारों का बेड़ा गर्क हो गया, सारा बिजनेस चौपट हो गया, लैंड एप्रिसिएशन भी बहुत कम। क्या डेवलपमेंट है ये ऐसा सेवक कभी हिसार को डेवलप कर सकता है? हमारे डॉक्टर साहब ने कितनी बार फीते काटे हैं, एक बार, 2 बार, 3 बार। आप जैसे मीडिया ने बताया 5-7 बार काट ली। क्यों? बार बार एक जहाज भी उड़ा के कहाँ लेके जाएंगे गुप्ता जी? बॉम्बे जाएंगे क्राउड, यहाँ से दिल्ली जाएगा, चंडीगढ़ जाएगा, एक जहाज भी फुल होकर नहीं जा सकता। चैलेंज करता हूँ। वो कह रहे हैं हम 48 सीटर ला रहे हैं छोटे जहाज। मैं कहता हूँ आप 2 सीटर ले आओ, 3 सीटर ले आओ। एक बंदा भी बैठने वाला नहीं है दिल्ली चंडीगढ़ के लिए। गुप्ता जी का अपना पर्सनल चार्टर्ड प्लेन तो उतर सकता है। जी जी। गुप्ता जी का अपना चार्टर्ड प्लेन तो टेक ऑफ हो सकता है, लैंडिंग हो सकता है, लेकिन आम पब्लिक का लिए नहीं चल सकता। कहीं कोई नहीं बैठेगा, तब सोच ही नहीं है, उनकी कैपेसिटी नहीं है पैसा खर्च करने की। 1500 रुपए की टिकट लगाई है, 2 घंटे पहले एयरपोर्ट जाना पड़ेगा। दिल्ली एयरपोर्ट के बाद फिर उनको लोकल कन्वेंसी, इससे बढ़िया 3000 में अपनी गाड़ी लेकर जाए, आना जाना हो जाए, बढ़िया हो जाएगा। जरूरत ही नहीं, ये सोच है कमर्शियल। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार अगर एयरपोर्ट से अगर आप हिसार से दिल्ली जाना चाहते हैं तो अशोक गोयल जी ने बताया कि कितना समय व्यर्थ होगा, कितना ईंधन भी व्यर्थ होगा, पैसा ज्यादा लगेगा, समय ज्यादा लगेगा। आज हर आदमी हवाई जहाज की यात्रा क्यों करता है? ताकि उसका समय बचे। पैसा अगर ज्यादा लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, समय की वैल्यू बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर हिसार से दिल्ली फ्लाइट जाती है तो उसमें समय भी ज्यादा लगेगा, पैसा भी ज्यादा लगेगा। ये भी गोयल साहब ने विद एग्जाम्पल समझाया है।